गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरुआ अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आजंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देओ सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो
चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कवि परमेश्वर जी की असीम रजा से आप ये चंद पुण्यात्माएं उनकी महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, आप अभी बच्चे हो इस आध्यात्म मार्ग के, इसलिए आपको ये मालूम नहीं कि आप कितना लाभ प्राप्त कर रहे हो, आपका कितना उपकार हो रहा है। परमात्मा कबीर जी जो काशी में बनारस में दुल्हा रूप में आए थे, दानक रूप में, वो पूर्ण परमात्मा है। और आप सभी आत्माएं इस पृथ्वी पर या अन्य लोकों में, इस काल के लोकों में या अन्य स्थानों, वो सभी परमेश्वर कबीर जी की आत्मा है, उसके बच्चे हैं। और हम यहां पर आए, हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, अपने परमात्मा को भूलकर उस परमात्मा से हम हृदय हटाकर और यहाँ का जो भगवान है ब्रह्म ज्योति निरंजन सरपुरुष, इस पर आसक्त हो गए। एक समय ये तपस्या कर रहा था, एक पैर पर खड़ा होकर के सतलोक में, और हम इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, फिदा हो गए। क्यों? क्योंकि हमें सारा सुख था वहां पर, हमारे को हमारे पिता ने सर्व सुविधा सब सुख दे रखे थे। जिस परमात्मा ने हमारी सारी सुविधा की व्यवस्था कर रखी थी, उसको छोड़कर हम केवल इसकी इस अदा पर कुर्बान हो गए, इसको चाहने लग गए हृदय से। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों इसकी क्रिया को मत देखो, आप मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अंदर से कसक गई नहीं। तो जिस कारण से परमात्मा के दिल से उतर गए हम पतिव्रता पद से गिर गए। परमात्मा कहते हैं कि जो पतिव्रता पद पर नहीं है, उसका कहीं भी आदर हुआ नहीं करता। हम भगवान के दिल से गिर गए, उतर गए, और फिर इसके ऊपर आस्था बन गई। अपने आत्माओं, यही रोग हमारे आज विद्यमान है प्रत्येक प्राणी के। तो फिर क्या हुआ कि इस ज्योति निरंजन काल भगवान ने परमात्मा से कुछ याचना की। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा, क्या चाहता है तू ज्योति निरंजन? क्यों तू खड़ा होकर तप कर रहा है? तब इसने कहा कि भगवान, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, ये स्थान मेरे लिए अकेले
ये थोड़ा है, मुझे अकेला इंडिपेंडेंट स्थान दो, दया करो। परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दान कर दिए, गिफ्ट इसका दे दिया। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट उसके अलॉट कर दे के लिए वह ले जाते। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, उसके लिए इसने फिर तप किया। परमात्मा ने पूछा तू क्या चाहता है? इसने कहा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल दे दो, रचना सामग्री दो, कृपा करो। परमात्मा ने इसको 3 गुण और 5 तत्व दे दिए कि ले अब खेल खिलौनों से। फिर इसने फिर तपस्या की। इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम यहां महाकष्ट उठा रहे, तब परमात्मा ने पूछा अब क्या चाहता है तू? इसने कहा कि मेरे को कुछ आत्मा भी दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता है। परमेश्वर ने कहा कि ये आत्मा मेरी है, मेरे वचन से, मेरी बॉडी से बाहर आई है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता, और मांग ले तेने जो मांगना है। तो इसने फिर से कहा कि दया करो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि ये जी कोई सब इच्छा से जाना चाहता है तेरे साथ तो पूछ ले उनसे। अब ये फिर आप जी के पास आ गया, जहां आप रहा करते थे, सारी सुविधा थी आपको सतलोक में। सतलोक के अंदर आपके बहुत बड़े सुंदर मकान महल वो खाली पड़े हैं, और सदाबहार बाग है, वहां पर बगीचे हैं, सेब संतरे काजू किस्मस मेवा वहां सदाबहार है, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बड़ा लॉन है, उसमें आपके एक पार्क, सबके यहाँ पार्क है एक जैसा, सेम टू सेम। और वहां पर बहुत सुंदर झूल हैं जहां तुम झूला करते थे। जो बकवादे हम यहाँ खोज रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जिनको हम सुख मानते हैं, और वहां आपके चरणों में सदा रहेंगी वो सुविधाएं। या तो मान लीजिए कोई 2 पैसे इकट्ठे हो गए किसी के पास, तो घूमने के लिए चला जाता है कुल्लू मनाली, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10 दिन मुश्किल से 1 वर्ष में निकाल पाओगा, आते फिर कुल्लू में जुड़ जाएगा। बताओ के शहर से पट्टा हुआ खा के थोड़ी देर पार्क में गए, दिन छिप गया, बाजो वे उल्टे करना हो, फिर टाइम मिला तो थोड़ी बहुत देर घूमे, और वहां कोई काम में कोई नहीं, सारा दिन सुख खाओ पियो, परमात्मा की चर्चा रखो। वहां भी भजन करते हैं प्राणी, क्योंकि भजन में आनंद ही न आता है। परमात्मा के गुण गाने से आत्मा में एक अलग से स्फूर्ति रहती है, और रस भी प्राणी मालिक की चर्चा करते हैं, और नीचे जो दुख पा रहे हैं उनके लिए वो बहुत दुखी होते हैं, हमारे बारे में बड़ी चिंता करते हैं कि देख परमात्मा कितनी बार जा लिए, ये भोले भाले बालक पहचानते नहीं मालिक को। तब जो यहाँ से गए हुए मोक्ष प्राप्त प्राणी वो कहते हैं कि भाई वहां तो भूला गणी पड़ गई, वहां तो जुल्म कर रखा है, आंखें नहीं खुलने देता। जिनको हम भगवान मान्या करते ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी चक्कर बांध रखे उसने, उनको भी सच्चाई का पता नहीं। ये तो कहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, हम पर मेहर करी जो सतलोक से चलकर आए। ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृद्धतास का, उसका जो स्वभाव है, गुण है, बंदी छोड़ है, काल सिक्के बंद से छुड़ाने वाला, और जठ अग्नि प्रतिपाल। सबसे भयंकर स्थान हमारा माँ के पेट में होता है, वहीं पर तो जठराग्नि जल रही होती है जो भोजन को पचाती है, बहुत ज्यादा हीट होती है वहां पर, और उसके साथ में हमारा एक चीकले जैसा शरीर वहां
प्रफुल्लित हो रहा होता है, वहां भी हमारी रक्षा करता है और वहां हमारा पालन पोषण भी करता है माँ के पेट में, वही व्यवस्था करके। तो जठराग्नि प्रतिपाल, यानी पेट में भी वो हमारा पालक है, वो हमारा पिता है। तो वो बतलाते हैं आपस में कि भाई ये तो सतगुरु जाते हैं और बड़े दयालु हैं ये हमारे पिता, कुछ थोड़ा बहुत हमें इन्हीं की रद्दा से ये ज्ञान और भक्ति बनी है, नहीं तो वो काल भगवान तो बड़ा भयंकर है। तो पुण्यात्मा वो सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं जिनको आप जी यहां खोद रहे हो। ये एक नमक का बोरा समझ लो, नमक की मंडी, और वो बूरा की मंडी। एक जैसे बिल्कुल मिलता जुलता उनकी कलर होता है, एक जैसा सारा कुछ होता है, लेकिन टेस्ट में अंतर होता है। ये तो नमक खारा और वो सतलोक बूरा, इतना अंतर है यहाँ के और वहां के सुख में। जैसे ये नकली पंथ बताते हैं, सतलोक के गुण गाते हैं, काल के नाम सुनाते हैं और सतलोक के विषय में बताते हैं कि वहां कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतनता ही चेतनता है, आत्मा उसमें जाकर लीन हो जाती है। बता के कराएंगे उसमें लीन होकर के, कोई तो कहे वहां जाने का, उसमें लीन हो जाते हैं क्योंकि उनका ज्ञान गलत, उनकी साधना समाधान गलत। तो जब थ्योरी गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, घनी घनी किस्मत सराया करो, सौ सौ शुक्र मनाया करो उस परम पिता के, कबीर भगवान के, आपको इस समय में जन्म मिला और ये सतलोक आश्रम में आपको शरण मिली। तो ये ऊपर तपस्या कर रहा था, तब इसको परमात्मा ने कहा भी ठीक है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ हो जाते हैं उन आत्माओं को तो पता कर ले। तो ये आपके पास आया, आप तो इसके ऊपर पहले फिदा थे, इसके चारों तरफ झूम गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं और वहां पर ऐसे करूंगा, वहां पर बाग बगीचे सुंदर बनाऊंगा और तुम्हें वहां पर बड़े, हम सब वहां खेला खाया करेंगे, आराम से रहा करेंगे, मेरे साथ चलोगे। तो पहले 4 बैठे थे, हमने कहा हम आपके साथ चलने को तैयार हैं यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो। काल जी गए कबीर भगवान के पास, यानी सर्व संपन्न परमात्मा सतपुरुष कबीर जी के पास, सर्व उत्पादक प्रभु के पास। इसने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार है। कबीर साहब ने यानी परमेश्वर ने, सतपुरुष ने कहा कि चल भाई मेरे सामने स्वीकृति दिला उनकी, मेरे सामने हाँ भरेंगे तो मैं अलाउड करूंगा, चल दोनों आगे। अब जब आकर पिताजी ने, हमारे परम पिता ने, हमारे मालिक ने कहा कि भी कौन कौन आत्मा इसके साथ जाना चाहते हैं बताओ। अब पहले तो मालिक आकाशवाणी कई बार कर चुके थे और हम ये सोच बैठे थे कि उन्होंने पता नहीं, ऊपर से सावधान अंदर से हमारे ज्यों की तो वो रोग विद्यमान था और बीमारी विद्यमान थी, वो तो अंतर्यामी थी, मालूम था उनको। तो आकाशवाणी कर चुके थे कि इसके इस ड्रामे में मत देखो, ये अपनी करनी यू आप पाओगा, इसको मत देखो। तो हम सावधान हो गए थे दिखाने के लिए कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे। अब वहां उन्होंने पूछा भी बोलो कौन जाना चाहता है, सब सन्नाटा छा गया और चुप करके बैठ गए सारे के सारे, वहां इकट्ठे कर लिए थे दाता। परमेश्वर कबीर जी ने कहा सतपुरुष ने, क्यों भी ज्योति निरंजन तू कह रहा था कुछ जाना चाहते हैं तेरे साथ, ये तो कोई बोलते नहीं, झूठ बोल रहा था तू। तब सबसे पहले एक खड़ा हुआ, एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूं इसके साथ।
उसके बाद तो फिर हमने सोचा ले यूं इसकी भी शर्म सी टूट गई, तो सारे नाथ खड़े कर दिए, हम भी जाना चाहते, हम भी जाना चाहते, दोनों कर दिए, एक भी छोड़। हमने सोचा कहीं यूं अकेला सारा आनंद लूट ले, वहां इसके साथ जाकर हम पाछे रह जाएं, हम भी साथ हो लिए। देखा देखी अंदर तो कसक थी हमारे, वो बकवाद भरिए थी, वह तो प्राणी ही थी। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, जो तेरे अंदर तू जा अपने यही किस ब्रह्मांड सतलोक के एक बाहर वाई कोने में थे, एकांत स्थान पर बहुत दूर थे सतलोक माई। तो ये अपने लोक में आ गया, 21 ब्रह्मांड का एक लोक कहलाता है। और परमात्मा ने कहा कि मैं अपने आप भेजूंगा इनको अपने हिसाब से। हमारे को पुनः परमात्मा ने बीज रूप बना दिया सबको, और जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल को सहयोग देने की, इसके साथ आने की, उसका परमात्मा ने कन्या बना दी, लड़की। उसके प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, और खूब युवा लड़की सुंदर, और उसके अंदर परमात्मा ने हम सभी को बीज रूप में फीड कर दिया। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा सहजदास अपनी बहन को और ज्योत निरंजन के पास छोड़िया। सहजदास तो परमात्मा का पुत्र है, सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे परमेश्वर ने अपने वचन से, तो वहां की सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी परमात्मा ने उन्हीं को सौंपी थी। उस सहजदास से कहा कि जा इस अपनी बहन को छोड़ के वहां पर ज्योत निरंजन के पास, ये वहां स्वेच्छा से जा रही है, और उसको बता देना कि जो आत्मा तेरे साथ जाना चाहती थी, जिन्होंने स्वीकृति दी थी, उनको इसके अंदर फीड कर दिया है, और जितने भी जीव तू कहेगा नर और मादा, ये अपने वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसी शक्ति मैंने इस बेटी को दे दी है। सहजदास ने आके ज्यों की तो कथा इस ज्योत निरंजन को सुना दी। सहजदास वापस आ गया उस लड़की को वहां छोड़कर, जिसको अब दुर्गा कहते हैं, अष्टंगी कहते हैं, प्रकृति देवी कहते हैं। जब सहजदास वहां से आ गया, ये दोनों इकट्ठे रह गए। अकेली युवा लड़की को देखकर उस ज्योत निरंजन के अंदर एक खुरापात उत्पन्न हुआ। उसके रूप पर आसक्त होकर उसने उसके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। लड़की भी उसके आव भाव से परिचित होकर कहने लगी कि ज्योत निरंजन देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन। तेरी उत्पत्ति पहले हुई अंडे से, और बाद में पिताजी ने हमें उत्पन्न किया था। तुम हमारा बड़ा भाई है, और बहन भाई का ये पाप, ये कर्म महाघोर पाप का कारण होता है, तो ये जुल्म ना करें। उसने एक नहीं सोची, देखा आगा पीछा कुछ नहीं देखा, इतना प्रभावित होगा वासनावश कि लड़की के साथ बदतमीजी करने की हद से बाहर पहुंच गया। आलिंगन बंद करना चाहा, ऐसे अभद्र तरीके से मुंह खोल के। उसको पता था कि यहां कोई आने वाला नहीं है, तो लड़की भी उसी बाप की बेटी थी, उसमें भी शक्ति थी। छोटा रूप बनाया, इसके मुख के माध्यम से पेट में पहुंच गई। अब वहां से पुकार करी कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरे को काल ने अपने अंदर ग्रास लिया, मुझे कहीं स्थान नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली है। तब परमात्मा ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप स्वयं बनाकर और उसके पास प्रकट हो गए और कहा, ज्योत निरंजन सुन ले वचन परम पिता का। तूने इस सच्चे लोक में, सतलोक में
या गलती कर दी। ऐसी गलती करने वाला व्यक्ति इस अच्छे लोक में वो गंदा व्यक्ति नहीं रह सकता। और यहां से तुम निकल जाओ दोनों के दोनों इस 21 ब्रह्मांड को लेकर। लड़की को अष्टंगी को काल के पेट से बाहर निकाल दिया नाखूनों से चीर के। पुणात्माओं, एक वचन शक्ति बहुत प्रबल है, इसके आगे यहाँ की साइंस कुछ भी नहीं है। वचन से और नाखून तो बहाना होता है, जैसे जंतर मंत्र करते हैं कुछ, चाहे वो सींक उठा ले कोई, उसी से करते हैं, तो काम वो मंत्र नहीं करना होता है। तो लड़की बाहर आ गई, जैसे कहा ना पेट चाक कर दिया। तब जोग जीत रूप में खड़े परमेश्वर कबीर जी सत्यपुरुष ने कहा कि तुम दोनों यहां से निकल जाओ, और जैसा तुमने किया अब अपना फल पाओ। ज्योति निरंजन तेने जुल्म किया है कि इस सच्चे लोक में एक लड़की के ऊपर बदनीयत की है, और जिसके कारण अब तू यहां रहने योग्य नहीं है। और उसको भी कह दिया कि तूने भी इसके ऊपर आसक्ता व्यक्त की है, तू परमात्मा के दिल से उतर गए हो, और जाओ इसके साथ धक्के खाओ। तो इस ज्योति निरंजन ने फिर बहुत विनय करी कि मुझे यही रहने दे, बाहर ना निकाले जोगजीत, मेरी अर्ज कर दे परमात्मा से। जोगजीत ने कहा कि फाइनल फैसला है जोगजीत रूप में परमात्मा का, और निकल जाए यहां से। 2 सेकंड लगा बस, इतने में इतना ही कहना था, ये 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक पड़े वहां से। पर जिसके एक वचन पर सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, कबीर परमात्मा के सतपुरुष के पूरे एक वचन से कि जाओ ऐसे ऐसे करो, ऐसे सब पदार्थों में गुण एक वचन से भर दिए, और वो अपनी क्रिया उस परमात्मा के वचन से कर रहे हैं। अब जैसे एक तोरी का बीज कैसा होता है, और उसको बीज देते हैं और उसमें क्या बन जाता है, फिर आगे क्या लगते हैं, क्या ये जादू नहीं? ये ब्रह्मांड ऐसे ही बना है परमात्मा ने, उसके वचन से ये सब पदार्थ कार्य कर रहे हैं, उनमें गुण भर दिए परमात्मा ने कि ऐसे से ऐसे तुम ऐसा होगा, ऐसा ही हो रहा है। हमारा माँ के पेट में शरीर बनता है, एक पानी की बूंद तो अंदर फैक्ट्री लगा रखी है, उस मालिक का आदेश ऐसे होगा। अरे देखो क्या बने हैं, कैसे सुंदर, कितने कितने मोड़, कहाँ कहाँ इसमें हार्ड न्यारी, चाम अलग से, रक्त अलग से, सब मलमूत्र की कोथड़ी न्यारी न्यारी। कोई ये बना के देखा साइंस वाले किसी मटेरियल से, ऐसे उस परमात्मा का ही मटेरियल है, उससे ये अनुसंधान कर लेते हैं और भूल जाते हैं भगवान को। तो सब गुण उसी के दिए हुए हैं, उनका आदेश है ऐसे ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा, वो ही हो रहा है। अब परमात्मा ने सारा कुछ बनाकर सिर में दर्द नहीं रखा, विधान बना दिया, ऐसा करेगा उसको ऐसा होगा, ऐसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा, इस बीज से ये होगा, इसमें ये गुण है, सभी पदार्थ बनाकर भेज दिए। और फिर विधान बना दिया कि ये मंत्र जाप करोगे तो इस तरह लाभ होगा, ये आपकी आपत्तियां टल जाएंगी। तो उस विधान से हम परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम दुख पा रहे थे। अब वो विधान इस दास को बता दिया परमात्मा ने, और सरेआम कहने का आदेश दे दिया। तो पुण्यात्माओं, इसने फिर 21 ब्रह्मांड वहां सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आगे, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है, और नील पद्म शंख 16 शंख कोस की दूरी पर। अब हम इतनी दूर बैठे हैं अपने उस मूल स्थान से, और यहां के ये फिर चक्कर काटने लगे। सब ब्रह्मांड अपने आप घूम रहे उस परमात्मा के आदेश से। अब जो वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं, ये अंश मात्र भी नहीं कर सकते उस परमात्मा की कंस्ट्रक्शन का, संरचना का। अब ये कहाँ सेट होगी इनकी जो बुद्धि
कि हमारी पृथ्वी को बने इतने अरब उतने वर्ष हो गए, बस इससे पहले पृथ्वी नहीं थी। अकल देखो इनकी। उस परमात्मा ने सारी इतिहास बता रखा, कितनी बार यह पृथ्वी नाश हो ली, कितनी बार एक ब्रह्मांड के नाश हो लिया। और फिर ठीक है, जो जो रिसर्च वो कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये सारा कुछ पहले परमात्मा ने अपने वचन से बना दिया था। फिर विधान बता दिया कि जैसे इस पृथ्वी पर, अब ये प्रसंग बदल जाएगा, पहले वही शुरू करते हैं। ये जब यहां आ गया, इसने ऊपर स्वर्ग की ब्रह्मलोक की रचना की और उस सतलोक की नकल यहां पर तकरीबन बनाने की चेष्टा की। दुर्गा के संयोग से बनवाता है, क्योंकि दुर्गा जी के पास वो पावर मालिक ने दे रखी है वचन की। तो वहां ऊपर ब्रह्मलोक के अंदर एक स्वर्ग लोक, इंद्र का, महाइंद्र का लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और नकली, सारे नकली डुप्लीकेट अकैलोक, ये सारे बनवा रखे। सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, बाग खिले हुए हैं। तो फिर इस काल ने दुर्गा के साथ वहां फिर कहा कि इसने फिर वही क्रिया की। दुर्गा जी ने फिर कहा कि आप मेरे बड़े भाई, मैं आपकी छोटी बहन, तो जुल्म ना करे अन्यायी। और दूसरा देख, पहले तू, अब मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी, कोई तो नाता रख ले, तो जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, अपने नख रेखा से भग कर ली ना। इसने अपने नाखूनों से स्त्री इंद्री लगाई उस दुर्गा के। पुण्यात्मा, आप अध्यात्म मार्ग से बिल्कुल जो है अपरिचित है, भूले पड़े हैं। वचन की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, और ये छोटी मोटी साधना भक्ति करके ये सिद्ध पुरुष भी अपनी शक्ति भगवान से प्राप्त कर लेते हैं। और वो यहाँ पर ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं, जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। एक अगस्त ऋषि ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, 10-20 वर्ष डरे ढोकर, 7 समुद्रों को एक चुल्लू में उठा कर और पी गया था। आज के वैज्ञानिक इस बात न मान लेंगे, साधन भी ना मानी, इनका तो दिमाग चल रहा है। जो भगवान से विरुद्ध बोलता है, भगवान को भूलकर बोलता है, उसकी बुद्धि चल चुकी है, ये समझ लेना। उसका दिमाग चला हुआ है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। और फिर प्रार्थना की, उसने कुरला मार दिया, एज इट इज भर गए। ये 100 की 100 सत्य है, हमारे ना जच्चे तो भी सत्य है, क्योंकि हम बालक हैं, हमारी बुद्धि कति कंडम होली, अज्ञान सुनते सुनते हम तो हीट एंड ट्रायल मेथड पर सेट हो गए। तो फिर इसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती की। आखिर में इसने भी जान लिया कि अपने पैर पर कुआड़ा मना आप मार रखा है, और कोई चारा नहीं देखा, इसको समर्पित होना पड़ा। इसने बड़ी चतुरता कर रखी है। काल भगवान ने ब्रह्मलोक का, जो इसका अपना निज लोक है, जहां ये रहता है प्रत्येक ब्रह्मांड में, उसके सबसे ऊपर के हिस्से में बीच में बहुत बड़ा गैप दे रखा है, समुद्र भर रखे हैं। उन किसी उधर कोई नहीं जा सकता, एक ऐसी रेखा बना रखी है शक्ति तय। इधर का प्राणी, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसकी आज्ञा बिना उधर जा नहीं सकते। जैसे लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी कुटिया के चारों ओर, कोई भी प्राणी उसके अंदर नहीं आ सके था। तो ये तो एक आम व्यक्ति साधारण से सिद्ध पिछले भक्ति वाले प्राणी ही कर देते हैं, और वो तो इनका बाप है, बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। तो वहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं काल भगवान ने। एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र और एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों,
और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनके इतिहास लिखे हों। और तीसरे में इन शहीदों के, सूरवीरों के चित्र लगे हों। तो जब व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा, उसका आव भाव वैसा ही हो जाएगा, उसकी मेंटलिटी वैसी ही हो जाएगी। तो जब जिसमें साधु संत फकीरों महापुरुषों के फोटो लगे हों, चित्र लगे हों, स्वरूप लगे हों, वहां जाएगा तो ऐसा ही भाव बन जाएगा। उनके इतिहास को याद करके, उनकी जीवनी को याद करके, उनके उपदेशों को याद करके। इसी प्रकार तीसरे कक्ष में जब जाएगा, शहीदों और शूरवीरों के जो चित्र लगे हुए होते हैं, बहादुरों के, तो वहां जाकर उसके स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। ऐसे उसके मन में प्रेरणा होगी, इसने ऐसा कर दिया था, ऐसा करना चाहिए, बड़े महान थे। और आप भी उसी तरह की गतिविधि अंदर अपने आप पनप जाती है। और जब तक वहां रहता उसका वैसा ही भाव बना रहता है। इसने ये चतुरता करके क्या किया कि जो रजोगुण प्रधान क्षेत्र है उसमें इसने अपने 5 मुख बनाए काल भगवान ने, और दुर्गा को सावित्री जैसा रूप बनाया। इनका ये दोनों वहां रहे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, और इनके संयोग से वहां जो संतान उत्पन्न हुई वो प्रथम पुत्र ब्रह्मा नाम रखा उन्हें कि इसको हमने नीचे छोड़ना है, और ये ब्रह्मा को आओगा कहलाओगा कि वहां की सृष्टि रचयिता। और उसमें क्या हो गया कि उसके अंदर वो रजोगुणी पैदा हो गया, उसके अंदर रजोगुण हो गया कंप्लीट, सबसे अधिक, इतना जबरदस्त। और फिर जब वो दूसरे क्षेत्र में गए, सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तब इसने विष्णु जैसा रूप बना लिया, जैसे हम विष्णु जी का रूप देखते, और दुर्गा का रूप बना लिया लक्ष्मी जैसा। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, उसका नाम विष्णु रख दिया, और वो सतोगुण युक्त हो गया। तीसरा स्थान इसने बनाया वो तमोगुण प्रधान, उसमें इसने अपने पुत्र, जैसे आप देखते हो शिव ऐसा रूप बनाया, और दुर्गा को पार्वती जैसा रूप बनाकर वहां रहे। वहां जो इनके संयोग से पुत्र उत्पन्न हुआ वो तमोगुणी हो गया, शंकर भगवान कहें जिसको शिव जी कहते। अपने आत्मा जैसे मिर्च है, मिर्च, और मिर्च का छौंक लगा, मिर्च के अंदर गुण है कि मुंह फूके, इसने मिर्च कह ले चाहे मुंह फूकनी कह ले, सीधी सी बात, का गुण है इसके अंदर। तो इन ब्रह्मा कह ले चाहे रजोगुण कह ले, विष्णु कहो चाहे सतोगुण कहो, शिव कहो चाहे तमोगुण कहो। और हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं, और ये स्वयं स्वीकार करते हैं अपनी दुर्गा माता से, कहते हैं कि आप हमारे ऊपर इतनी दया दिखाते हो, फिर आपने मुझे तो तमोगुण बना दिया, क्यों बना दिया? इनको मालूम है हमारे अंदर से क्या क्या प्रेरणा हो रही है और क्या क्या प्रभाव कर रही है। अब क्या होता है कि जैसे मिर्च है, इसमें मिर्च कहो चाहे मुंह फूकनी कह लो, मुंह जलाने वाली, तो इसके अंदर गुण है, तो ये कंप्लीट सारा कुछ, वो गुण कहो चाहे मिर्च कहो, वो न्यू का न्यू है। उसका छौंक लगता है रसोई में, और छींक आती है तीसरे कमरे में बैठे आदमियों ने, मूल वस्तु रसोई में, उसके गुण ने प्रभाव डाल दिया तीसरे कक्ष में, जो कि वहां 50 फुट की दूरी पर था। अब इसका कारण क्या है कि उसके गुण ने वहां जाकर दबाव दिया, और उन्हें छींक आई, उसके बस की बात नहीं छींक रोक ले कोई। तो ऐसे ही ये भगवान तीनों को फिर क्या किया, इनको अचेत कर दिया बाल अवस्था में, जुन सा भी पैदा होता गया, और जब 2-1 वर्ष का जानन जोगा हो उसको अचेत कर देते, कोमा में डाल देते,
और उसको परवरिश जारी रखते। जैसे देखा है कि व्यक्ति कह रहा था कि हमारे रिश्तेदार का एक लड़का इकलौता पुत्र कोमा में जा रहा है और 10 वर्ष से कोमा के अंदर है, और नली से उसमें दूध डाल देते हैं, दलिया डाल देते हैं, और टट्टी पेशाब खूब ठीक करता रहता, उठा उठा कर डाल देते हैं, नवाते हैं। तो ऐसे ये इनकी परवरिश करी, इनको अचेत रखा ताकि कहीं इनको पता ना चल जाए मेरे जाड़ का। काल कहता है। तो जब ये युवा हुए, विष्णु जी को लिटा दिया, क्योंकि इसने रचना पहले कर ली थी। विष्णु जी को लेटा दिया एक शेषनाग की सैया पे, और उसके नाभि से कमल ऊपर भेज दिया। अब ये पता नहीं क्या कर दे, जादू जंत्र टाइप की ये सिद्धि होती है। उसके ऊपर विष्णु तो बेहोश पड़े हैं, अचेत है, उसकी नाभि से कमल निकल गया। वो जाकर ऊपर दूर स्थान पे उस पर ब्रह्मा जी को सचेत कर दिया। कैलाश पर्वत पर शंकर जी रखे हुए थे कोमा में, वहां उसको सचेत कर दिया। ये तीनों फिर सचेत कर दिए, तो ये न देखा, इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं दिखा। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा जनक कौन है। मैं कमल के फूल पर पाया अपने आप को। उस कमल से नीचे उतरा तो विष्णु बेहोश पड़ा, अचेत था। मधु और कैटव नाम के 2 राक्षस ब्रह्मा जी के पीछे पड़ रहे थे। फिर विष्णु जी के अंदर से एक युवती निकली, क्योंकि ये दुर्गा इनमें भूतनी की तरह प्रवेश थी। अन्य रूप बना के, जैसे किसी में प्रेत प्रवेश कर जाता है, बेहोश हो जाता है, और आकाश में विराज के अपना रूप धारण कर लिया। तब तीनों इकट्ठे कर दिए और तीनों को अलग अलग स्थानों पर इनकी 3 राजधानियां बना दी। एक शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक। ये वहां रहते हैं अलग अलग। फिर इन तीनों का विवाह कर दिया। अपने वचन से 3 पुत्रियां बनाई, अपने ही वचन से 3 लड़कियां बनाई इसने। सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती नाम रख दिया। सावित्री का विवाह कर दिया ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी का विवाह कर दिया विष्णु जी से, और उमा का विवाह कर दिया शिव जी से। और तीनों को अलग अलग राजधानी दे दी और कहा जाओ तुम अपना अपना काम करो। ब्रह्मा से सृष्टि होगी, विष्णु से सतिथि, और शंकर संहार कराया करेगा। बताइए क्या मतलब हुआ? एक तो पैदा करे, एक पाल दे, एक मारे। यह बड़ी सतिथि थारा व्यवस्था हुई। इसलिए इस काल को श्राप लगा था। वहां पर परमात्मा ने कहा था जोगजीत रूप में कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा। तेने लड़की के साथ जुल्म करने की चेष्टा की और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीरों का तो नित्य आहार करेगा, सूक्ष्म शरीरों का, और निकल जाए यहां से। तो इसको वो अपनी गलती से इसका बीमारी लग गई, उसके लिए इसने हमें यहां मनुष्य रूप दिया। ना मनुष्य रूप भी ना देता, मनुष्य शरीर देता ही नहीं। इसको पता ये भी डर है कि मनुष्य शरीर के अंदर ये भगवान को पहचान सकते हैं, इसलिए इसने नकली संतों को की भरमार कर रखी है। गली गली में, गांव गांव में भेज दिए मिसगाइड करने वाले। अब भक्ति करें तो गलत करें, आस्था भगवान से खत्म हो जाए इनकी। ये चाह इन्हीं को बताने भी आवे तो भी भगवान की बात सुने नहीं। कलयुग में विशेषकर इसको भय ज्यादा रहता है, क्योंकि इसने वायदा किया था परमात्मा से कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीवों को पार करना। जब परमात्मा यहां आए थे जोगजीत रूप बनाकर अपने पुत्र का सर्वप्रथम। अब आप देखते हो पूरा चीन नास्तिक हो गया। वो पहले बड़े डिवोटी थे, महात्मा बुद्ध के चेले थे उनके पूर्वज। महात्मा बुद्ध इस काल की फटपेड़ में था, उसको भी काल की फेंट लगी थी। बड़ी पुण्यात्मा था, स्वर्ग से सीधा जन्म मनुष्य का हुआ था,
तो जो स्वर्ग से सीधा मानो जीवन प्राप्त कर लेता है एक व्यक्ति, कोई बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, लाखों में एक, करोड़ों में एक, तो वो राजा के घर भी जन्म ले लेता है। राजकाज भी उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस स्वर्ग का उसको आभास है, जिस सुख का, वो वहाँ नहीं है। राज भी त्याग देते हैं, हठ योग करते हैं, मनमुखी साधनाएं करते हैं, उनकी पिछले जन्म की भक्ति फिर भी साथ रहती है, जिस कारण से फिर वो वक्ता बन जाते हैं, अच्छा उपदेशी बन जाते हैं। जनता उनको एक अच्छा व्यक्ति, महापुरुष जानकर उनके पीछे लग जाती। तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताई गई जो साधनाओं से, पहले जो महात्मा बुद्ध से नाम लिया, उपदेशी बने, शिष्य बने, वो पुण्यात्मा थे। वो व्यक्ति सारे उस समय अपने सभी पृथ्वी पर तकरीबन, और उनके कार्य अपने आप सरा करते थे, उनके प्रारब्ध के ही कर्म प्रफुल्लित होया करते थे, कोई विशेष कष्ट नहीं था उनको, अच्छी आत्माएं थी। तो वो ये सोचा करते थे महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई साधना से हमें लाभ हो रहा है, आगे चल के कर्महीन प्राणी होते चले गए कलयुग में, पिछले पुण्य साथ रहे नहीं, जिस कारण से उन्हीं साधनाओं को करते करते उस पूरे चीन में किसी को लाभ नहीं हुआ, सब ने लाभ होना बंद हो गया। तो सब नास्तिक हो गए कि कोई भगवान नहीं कहीं पर, छोड़ो इसको, फंड है ये। और काल ये चाव है कि नास्तिक हो जा, अब वहां कोई जिक्र करो भगवान का, चर्चा भी ना चालन दे, ऐसे बना दिए वहां पर। अपने आत्मा परमात्मा चाहता है, जैसे ये राधा स्वामी पंथ, अरे सच्चा सौदा सरसा और जगमालवाड़ी वाला पंथ, डेरा, और ये जितने भी इससे संबंधित ब्रांच हैं, जनोद वाला, जय गुरुदेव, मथुरा वाला, या और ठाकुर जी जितने ये सारे, अरे निरंकारी, अरे आसाराम, अरे सुधांशु जी जैसे, अरे ब्रह्म ऋषि को आवे, कुमार स्वामी, इनका का पता नहीं। ये पुण्यात्मा, अच्छी अच्छी आत्मा इनके पास जाती है, उनका इत्तेफाक से अपना संस्कार कोई अच्छा आ जाता है, नियमत ये बन जाते हैं। जितने सुख ये बताते हैं इनके चेले, इतने तो हम पहले भी प्राप्त किया करते, साला सरजाया करते, हनुमान के पुजारी थे, और कुछ भी मंत्र नहीं करते थे, इन्हें को जो मिल गया वो मंत्र कर लिया। ये था हमारा पूर्व जन्म का संस्कार फल रहा था। हम सोचा करते हनुमान जी कृपा करें, हनुमान जी क्या की कृपा करें, वो आप भगत थे। तो पुण्यात्माओं, इनको काल ने इसे काम ला रखा कि इनते फिर कुछ समय के बाद कुछ भी लाभ नहीं होना इन साधनाओं से। और कुछ वर्तमान के जैसे महापुरुष हैं, संत हैं, इनकी अपनी पुण्य कमाई पिछले जन्म की घनी हुई इनके साथ, और इनके वचन आशीर्वाद से छोटी मोटी राहत इनको मिल जाएगी, और उनके टैर की हवा कम हो जाएगी, दूसरा में डल जाएगी थोड़ी थोड़ी, ना वह काम करने जोगे ना वो रहेगा कितने जोगा। तो ये कुछ दिनों के बाद पूरा भारतवर्ष भी नास्तिक हो जाना था, यदि आज यह कृपा दाता की आपके ऊपर ना होती। तो आज का जो उद्देश्य सत्संग का, तो पुण्यात्माओं, आप अपनी गलती से इस काल के साथ आगे हम सभी, और फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर ये सारी सृष्टि, कुछ दुर्गा ने अपने वचन से की, कुछ इनकी गृहस्थी कर्म से, फिर आगे सारा ऐसे ये सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब इसने बुला दिया भगवान को, ये स्वयं भी गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है दुर्गा से कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, और मेरा भेद मत बता दिया, ना तेरी खैर नहीं है। या इससे बहुत डरती है, क्योंकि इसका कोई और संरक्षक रहा नहीं, अपने पिता ने छोड़ के हम सारे आगे, तो हमारा कोई वाली वारस नहीं है। ये हमारे साथ कुछ भी करे, कितना ही कष्ट दे, ये खुद बन बैठा यहाँ का संचालक। अब क्या क्या हो रहा है आपके साथ आपको पता नहीं, आपने ये एक परंपरा मान ली, विधान मान लिया कि ऐसा सभी के साथ हो रहा है तो होएगा। वो तो बात ठीक है, होगा तो होएगा, ना मानोगे तो भी होएगा। अभी तक तो ज्ञान नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है, अब पक्का ज्ञान हो गया हमें कि इसका 100% समाधान है, बहुत आसान है। वो कैसे है? इस दास के पास आओ, चाहे पूरा विश्व आ जाए, और ये सत्य ज्ञान प्राप्त करो।
आपके बच्चों को भी इस मार्ग से जोड़ो। यदि आप पिता हो, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं उनको सुखी देखने के लिए। जिस माता पिता को ये ज्ञान हो जा तो फिर वो अपने बच्चों को इस तो बाहर नहीं रहने देगा। जैसे सर्दी गिर रही हो और माता पिता को पता चले, आंखें खुले रात्रि में और बच्चे ने रजाई एक तरफ कर रखी हो, पैर पूर मार के, तो उठ के जब उड़ाओगे उनको रजाई के और चारों तरफ से दाब देंगे कि सर्दी ना लग जाए बच्चे को, बेटी को, बेटे को। तो पुण्यात्मा, जिस माता पिता ने दीक्षा ले ली उसने तो रजाई ओढ़ ली, काल की सर्दी लग गए को ना, उस पर तो दुख का असर हो नहीं। और बच्चे बगैर रजाई के बैठे और उसी सर्दी में उसे घोर स्थान पर, भयंकर स्थान पर। तो अगर जिस दिन आपको ज्ञान होगा अपने बच्चा ने भी रजाई उड़ाओगे, चाहे अपनी भी उतार के उड़ानी पड़ जाए, तो अपनी उतार के उड़ाने में भी कोई समझदारी नहीं, आप नमूनिया हो जाएगा। लेकिन बच्चों को भी रजाई की व्यवस्था अवश्य करेगा। तो यही आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी आपके घर में जन्म लेने लग रहे हैं। अब ये जितनी भी आत्मा आपके घर पाएंगी उपदेश के बाद, उपदेश से पहले भी आई है, वो भी अच्छी आत्माएं हैं क्योंकि मानव शरीर मिला है। और उनको भी और आने वाली अन्य संतान को इस परमात्मा की रजाई में जरूर लपेट लेना, इसे बाहर ना रहना। फिर आप जब यहां से जाओगे, आप यहां से जाओगे संसार छोड़कर, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था इतनी हट जाएगी यहाँ की। अगर आपको कोई स्वर्ग का राजा भी बना होगा ना, आपने नफरत हो जाएगी हृदय से, नो नहीं कहने सुनते हैं, आपकी रुचि ना बने। ये ज्ञान ऐसा दे देगा दास जो परमात्मा दे रखा, और सच्चाई के आधार से ये अपना नरक दिखाई देगा यहाँ का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कि यो अपने कर्म फोड़े कति, दूसरा काम नहीं सारा दिन। और फिर आज तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और कल न पशु बन खड़ा हुआ। यहाँ तो हम इसकी स्टैच्यू लगा करके, मूर्ति बना करके फूल मालाएं डालते रहते हैं, और बगैर भक्ति के वो गधा बन के सैर सपट्टे कर रहा को मार के यहाँ। तो ये काय की महिमा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे और नहीं ऐसा यश रे। और ऐसी महिमा यहाँ कुछ भी नहीं है। महिमा चाव है तो वहां बस जा, बस सतलोक चला जा, सीधी सी बात है। उसके जाने का फाइनल फार्मूला, कंप्लीट कोर्स दास के पास दे दिया परमात्मा ने। अभी तक तो जितने भी संत पंथ महंत परमात्मा के एक एक अंश को लिए बैठे थे, कोई तो ओम नाम बता देता है, कोई किलम किलम करवावे है, कलंग करसन कलंग ये मंत्र है, कोई हरम हरम करवावे है किसी से, और कोई सोहम के 2 हिस्से करके नाम जाप करने को कहता है, कोई गायत्री मंत्र पर आश्रित किया हुआ है, कोई विष्णु जी को भगवान बतावे, कोई श्री कृष्ण जी को, कोई राम को, और कोई ब्रह्मा को, कोई ब्रह्म को। तो पुण्यात्माओं, हमें ज्ञान ना होने से हम अपने अपने उस परमात्मा के अंश को कंप्लीट गॉड मान रहे थे। जैसे एक समय 5 अंधे जा रहे थे, उनको पता चला कि गांव में हाथी आया है। पहले गांव में हाथी आ जाता तो बहुत बड़ी बात होया करती, सारे देखने आ जाते, इकट्ठे हो जाते, टोल के झुंड आते थे। अंधों ने पता लगा कि भाई हाथी आया गांव में, हम भी देख के आएंगे। एक आंखों वाले से कहा भी हमने एक बार हाथी के पास छोड़ दिया, क्या करोगे तुम सूरदास हो, क्या हाथी देखेंगे? वो कहने लगे हाथी कैसे देखोगे तुम, दिखता तो है नहीं। उन्होंने कहा हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं, हम हाथ लगा लगा के देख लेंगे। उसने जाके हाथी के पास छोड़ दिया, चारों दूर दूर नारे नारे बिखर गए वो हाथी के चारों तरफ।
एक तो नीचे के पैरों को देख रहा है, ऐसे हाथ फेरे और ऊपर हाथ हट जाए, नीचे ना जा, नीचे धरती हट जाए। उसने फाइनल कर लिया कि यो जो थाम सा है, थाम पिलर जैसा गोल गोल, यो है हाथी। दूसरे ने पेट के नीचे का हाथ फेर लिया, उसने सोचा यो है हाथी। और तीसरे ने सूंड के ऊपर का हाथ फेर लिया, उसने सोचा पाइप कैसा होता हाथी, उसने इतना ही फाइनल कर लिया। एक ने पूछड़ उसकी दूम के ऊपर हाथ ठा गया उसका, उसने उतने तो अपना एक्सपीरियंस कर लिया कि बस इतना हुआ हाथी पट्टे जैसा। तीसरे ने कान्ना का हाथ लग गया, उसने फाइनल कर लिया हाथी ऐसा होता है। वापस आ रहे थे, किसी ने पूछा सूरदासो कहाँ गए थे? हाथी देख का यहाँ भाई। हाथी तुमने कैसे देखा? देख लिया तन्ने के ठेका, पूछ ले, नारा नारा बता देंगे। वो कहने लगा बताओ भाई हाथी कैसा है? जिसने उसके पैरों का अनुभव किया था उसने कहा हाथी होता भाई थांब कैसा, पिलर जैसा, गोल गोल। दूसरा बोला भाई इसने नहीं बेरा सच्ची बात का, मैं बताता हूं, हाथी होता पाइप कैसा, उन्हें सूंड का अनुभव था। तीसरा कहता भाई इसने नहीं पता, हाथी होता पट्टे कैसा, उसने पूछड़ का अनुभव कर रखा था। चौथा कहता भाई ये सारे झूठ बोल रहे, हाथी होता पाइप कैसा, उसने सूंड ठहरा था, वो सूंड के अनुभव किया बैठा था। अब चौथा कहता हाथी होता भाई छाछ कैसा। पांचवा कहने लगा ना हाथी होता बेटोड़े कैसा। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में पशुओं के गोबर के उपले पाथारे गोसे और उनका स्टॉक कर देते हैं बाहर, आगे सारा वर्ष उसको प्रयोग करने के लिए सूखा सूख है, और एक ऊंचा सा ढेर लगा देते हैं। अच्छा, और उसको गोबर से ही प्लास्टर कर देते हैं, अच्छी तरह लीप देते हैं उसको गोबर से ही, ताकि वर्षा अंदर ना जावे। तो ऐसे हाथ फेरा तो ऐसा ही उसका खरदरापना जैसा बटोड़े का होता है गोबर के प्लास्टर का, ऐसा हाथी का शरीर था नीचे के। वो ने बोला हाथी होता है बटोड़े कैसा। तो उस आंखों वाले ने बताया भाई ये सारा मिला का हाथी बनता है, तुम्हें आंख को नहीं तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी अपनी बात पर दृढ़ हुए बैठे हो। तो पुण्यात्माओं, आज तक जो भगवान का ज्ञान था वो आंशिक था, भक्ति भगवान की जो साधनाएं थी वो आंशिक थी। अब ये कंप्लीट हाथी दिखा दिया दास ने। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।